स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अगर आपने देखा होगा खबरों में काफी कुछ बात हो रही है बिल्डिंग बूम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बिल्डिंग बूम ये एग्जैक्टली है क्या, भारत के इसके मायने क्या हैं और क्या भारत चाइना को बीट कर सकता है इसमें, तो इसके डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ का, जिसके तहत जो पूरी प्रिपरेशन है यूपीएससी की वो कराई जाती है। आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाना है, कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि इस पूरे कोर्स को सबसे कम दाम पर आप ले सकें। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे फीचर्स हैं। या फिर अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है स्पेसिफिकली 2023 की, तो ये भी ऑफर है। साथ ही साथ एनसीईआरटी हो, जो भी कोर्स लेना हो आपको सिंपली यूज करना है कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग बूम के बारे में। बेसिकली हम यहां पर कंस्ट्रक्शन की चर्चा कर रहे हैं। अब आपको पता होगा चाइना में जिस प्रकार से जो रियल इस्टेट क्राइसिस आया था, उसके बाद से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो उभर नहीं पाया है, वो अभी भी काफी ज्यादा डाउनवर्ड है। मतलब हालत ऐसी थी कि जितने प्राइस में लोगों ने कोई फ्लैट बुक किया, कोई बिल्डिंग बुक की, वो भी कम दाम पर चली गई है। मतलब आप क्या सोच सकते हो कि अगर आपने कहीं निवेश किया है रियल इस्टेट सेक्टर में और उसका प्राइस धड़ल्ले से नीचे आ जाए तो क्या हालत होगी। तो वही कुछ वहां पर आपको चाइना में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर तो रिसेशन के खबरें आप सुन ही रहे होंगे लगातार। और इन सारे सिचुएशन के बीच भारत यहां पर एक सेवियर का काम कर रहा है। मतलब कि अगर मान लो हम बात कर रहे हैं स्टील का प्रोडक्शन, तो स्टील का प्रोडक्शन चाइना में, जापान में, जहां जहां पर भी होता है स्टील का प्रोडक्शन, वो तो चल ही रहा है। अब वो स्टील की खपत कहां पर होगी, कहीं ना कहीं तो कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो उस केस में भारत में इसका बड़े मात्रा में कंजम्पशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना है कि भारत, जो कि अगले साल चाइना को पॉपुलेशन के मामले में टेक ओवर कर देगा, हम इस समय बिल्डिंग बूम की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि भारत बिल्डिंग बूम की तरफ जा रहा है। और बिल्डिंग बूम का मतलब यह है कि इस समय जो भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा रोड बनाया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, रेल नेटवर्क हो गया, पोर्ट हो गया, रियल इस्टेट हो गया, हाउसिंग हो गया। तो ये हर एक चीज में जहां जहां पर आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, वहां वहां पर आपको स्टील की जरूरत पड़ेगी। और ये जो स्टील है, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर आपको किसी भी देश की ग्रोथ को नापना है, अगर देखना है कि क्या वो देश किस दिशा में जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आप सिर्फ उसका स्टील सेक्टर का आंकड़ा देख लीजिए, उसी से आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब भारत की जहां तक बात है स्टील के कंजम्पशन के बारे में, आप देख सकते हैं कि 6.7% का जंप आने वाला है कंजम्पशन में 2023 में। और हमारा जो टोटल डिमांड है स्टील का, वो 120 मिलियन टन्स पहुंच जाएगा अगले साल। और वैसा ही ग्रोथ लगभग आपको इस साल भी देखने को मिला था। लेकिन यहां पर आपको समझने की बात है कि ये जो हम परसेंटेज जंप की बात कर रहे हैं, ये मेजर इकोनॉमीज में सबसे बड़ा जंप है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो यहां पर चाइना का क्या हाल है, भारत, यूएसए, जापान। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रशिया की हालत तो बहुत खराब है, जर्मनी भी नीचे जा रहा है, चाइना भी एकदम फ्लैट है, यहां पर कोई भी डिमांड राइज नहीं हो रही है। लेकिन वहीं भारत का आप देखिए सबसे ज्यादा कंजम्पशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेकेंड नंबर पर यहां पर ब्राजील है, फिर थर्ड नंबर पर टर्की है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत का है। तो भारत का स्टील कंजम्पशन ग्रोथ सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखिए 1-2 साल पहले यहां पर भारत ने यूएस को पीछे छोड़ दिया था और हम वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पर पहुंच गए। वी आर द वर्ल्ड्स नंबर 2 इन स्टील कंज्यूमर आफ्टर चाइना। मतलब कि चाइना सबसे ज्यादा अभी भी स्टील कंज्यूम करता है। ऑल्दो अभी वहां पर ग्रोथ उतनी नहीं है, लेकिन टोटल अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा यहां पर कंजम्पशन है। फिर सेकंड नंबर पर भारत आता है। अब यहां पर अगर आप देख सकते हो तो कई सारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जैसे कि JSW के हो गए या फिर एक्सपर्ट्स हो गए, उनका मानना है कि द नेशन बिल्डिंग फेज ऑफ एनी इकोनॉमी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टील एंड कमोडिटीज। तो आपको बहुत सारे स्टील, सीमेंट और इस तरह की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं ना कहीं भारत, ये जो डेकेड है वो भारत का लगभग स्टील कंजम्पशन के मामले में, कमोडिटी कंजम्पशन के मामले में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। और 2030 आते आते ये जो कंजम्पशन है 120 मिलियन टन्स का, ये बढ़कर लगभग 200 मिलियन टन्स तक पहुंच सकता है 2030 तक। तो ये इसी को हम बिल्डिंग बूम की बात कर रहे हैं। जहां तक प्रोडक्शन की बात है कि क्या भारत में स्टील का प्रोडक्शन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो जो आर्सेलर मित्तल निपन स्टील इंडिया है,
उन्होंने प्लान किया है कि जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल कर देंगे। ये जो पूरा दशक है 2030 तक, इसमें ट्रिपल हो जाएगा और 30 मिलियन टन तक स्टील का प्रोडक्शन पहुंच जाएगा इनका। साउथ कोरिया की जो स्टील मेकर है पॉस्को, उन्होंने भी कहा है कि हम यहां पर कई सारे मिल्स बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम अडानी आपने देखा होगा बहुत तेजी से ग्रो किए हैं रिसेंटली, एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, वर्ल्ड के 3rd नंबर पर दिखते हैं रिचेस्ट पर्सन में, और ये भी यहाँ पर तलाश रहे हैं कि भारत में और सारे फैक्ट्रीज लगाए जाएं। देखिए, भारत जितना भी कंजम्पशन करता है स्टील का, वो ज़्यादातर आप देखोगे तो भारत के ही प्रोड्यूस हुए स्टील से ही हो जाता है। मतलब हम इंपोर्ट भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टील का प्रोडक्शन भारत में होता है उसी को हम कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन रिसेंटली देखने को मिला कि इंपोर्ट में भी आपको बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के महीने में जितना कंजम्पशन था उसके मुकाबले इस साल 15% की ग्रोथ आई है, और इस बार 3.1 मिलियन टन हमने इंपोर्ट कराया है स्टील को। लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ी चिंतित हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो सस्ते स्टील हैं वो भारत में डंप किए जाएं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर दुनिया भर में मान लो जापान, चाइना में अगर स्लो डाउन आ रहा है, वहां पर स्टील का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रोडक्शन करेंगे खूब सारा और सस्ते दाम पर भारत में डंप करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसका लॉस किसको होगा? भारत को ही होगा। भारत के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका लॉस होगा, क्योंकि भारत के प्रोड्यूसर्स उतने सस्ते दाम पर स्टील को नहीं बेच सकेंगे और इससे इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगेगा। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में यह देखने को मिला है कि पहले जो है हम साउथ कोरिया से, जापान से काफी सारा स्टील मंगाते थे, लेकिन इसका स्टील का जो इंपोर्ट है इन देशों से वो गिरा है। और वहीं आप देखिए चाइना से, रशिया से, यहां पर जो स्टील का इंपोर्ट है वो बढ़ा है। मतलब हम चाइना और रशिया से और ज्यादा स्टील मंगाने लग गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम भारत के लिए है कि ये जो स्टील आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, सब स्टैंडर्ड के हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं भारत के अंदर, उनका कहना है कि हम बस ये चाहते हैं कि जो भी स्टील भारत में आए वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर आए, उसको भारत में डंप ना किया जाए, भारत की जो स्टील सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो तहस नहस ना हो जाए, और जो भी स्टील भारत में आए वो इंडियन स्टैंडर्ड का हो, अच्छा स्टैंडर्ड का हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भले ही हमारा ग्रोथ हो रहा हो स्टील के कंजम्पशन में, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे। मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टील का ये चाइना है, और चाइना को बीट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि चाइना का कंजम्पशन आप देखिए कितना है, ये इट इज 914 मिलियन टन, विच इज ह्यूज नंबर। हम इसका जस्ट 1/7 ही कंज्यूम करते हैं। मतलब अभी कितना है, 120 मिलियन टन के आसपास है। 2030 आते आते ये मैक्सिमम 200 मिलियन टन चला जाएगा। अरे मान के चलो 250 मिलियन टन चला जाएगा। लेकिन चाइना में आप देखिए इसका कंजम्पशन कितना होता है। मतलब इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी देश में इतना ज़्यादा अगर स्टील कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि उसका वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, चाहे रोड हो, ब्रिजेस हो, हर जगह आपको स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत अभी भी पीछे है। देखो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो गैप है भारत और चाइना में, वो कितना ज़्यादा गैप रहेगा, कितना नैरो होगा, वो डिपेंड करता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यहाँ पर कई सारे पॉलिसीज लाई गई हैं वो कितना सक्सेस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें 2025 तक $1.4 ट्रिलियन यहाँ पर फंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और ये अगर सही से एग्जीक्यूट होता है तो कहीं ना कहीं ये कंजम्पशन हम और ज़्यादा कर सकते हैं। चाइना का रियल इस्टेट प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब तक रिकवर करता है। कोविड-19 क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारे और भी चीज़ें डिपेंड करता है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म यहाँ पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर ऑन वन हैंड कितना रिकवर करेगा, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इन चाइना, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो बिल्डिंग बूम की बात चल रही है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोलैबोरेटेड विद भिलाई स्टील प्लांट? मतलब कि भारत में जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके एस्टैब्लिशमेंट में यहां पर कौन से देश ने कोलैबोरेट किया था? ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, जापान। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।